फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। आज हम टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षण तकनीकी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शिक्षण तकनीकी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षण और तकनीकी, जिसका अर्थ है कि जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है तो उसे शिक्षण तकनीकी कहते हैं। और दूसरी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या है कि कैसे पढ़ाया जाए, समाजशास्त्र के सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाए तथा समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या पढ़ाया जाए तथा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाए, मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे किया जाए, तब शिक्षण तकनीकी का जन्म होता है। अब इसके एजम्पशंस देख लेते हैं, जो मूल अवधारणाएं हैं जिन पर टीचिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। पहला, शिक्षण जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दो प्रमुख तत्व हैं, पाठ्यवस्तु और कक्षा संप्रेषण। शिक्षा को वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि हम छोटे छोटे भागों में विभक्त करके सुचारू रूप से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसलिए शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसके जो दो प्रमुख तत्व हैं वो है पाठ्यवस्तु, क्योंकि वो हमें बच्चों तक पहुंचानी है, और दूसरा कक्षा संप्रेषण कम्युनिकेशन, क्योंकि हम क्लासरूम में अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं बीइंग अ टीचर। और अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी भी एक वस्तु का अभाव है तो हमारा शिक्षण सुचारू रूप से नहीं चल सकता, क्योंकि अगर पाठ्यवस्तु नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या, और अगर उसको संप्रेषण की तकनीकी नहीं आती तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी वो बच्चों को लाभान्वित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, शिक्षण जो है वो छात्र प्रधान प्रक्रिया है, छात्र के अनुसार ही निर्धारित होकर चलती है, तो छात्र प्रधान प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज, शिक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षण की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है और परिवर्तन लाके उसमें सुधार संभव है। नेक्स्ट, शिक्षक कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक का कार्य क्या है कि वो जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं क्लास में उनका सही से व्यवस्थापन करे, उसको सही से मैनेज करे, तो ये शिक्षक का मेन काम है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण की प्रक्रियाएं बेसिकली इसीलिए होती हैं कि जो हमारे अधिगम के उद्देश्य हैं उनकी समुचित रूप से प्राप्ति की जा सके। यदि अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति सही से नहीं की जाती तो ऐसे शिक्षण प्रक्रियाओं का कोई लाभ नहीं होता। शिक्षण तकनीकी द्वारा सृजनात्मक शिक्षक बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसका मानना है कि जब शिक्षण तकनीकी मतलब शिक्षक जो है वो तकनीकी का प्रयोग करता है अपने शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें सृजनात्मकता होगी, तभी वो उन तकनीकियों का समुचित रूप से प्रयोग करेगा। वाइस वर्सा है, शिक्षण तकनीकी से बच्चे को सृजनात्मक बनाया जा सकता है और सृजनात्मक बच्चा जो है वो तकनीकियों का बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर सकता है। देन, शिक्षक में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिनके माध्यम से शिक्षक के अंदर शिक्षण के कौशलों को विकसित किया जा सकता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक रहता है इसलिए बच्चों से भावात्मक रूप से जुड़ा रहता है, क्रियाएं कराता है क्लास में, और ज्ञान में वृद्धि तो स्वाभाविक रूप से होती ही है। जब कंटेंट टीचर बच्चों तक पहुंचाता है तो उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। तो तीनों ही प्रकार के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, तो इसमें सभी प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग हो जाता है। इसमें स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। स्मृति स्तर से टीचर को पता है कि अगर बच्चे छोटे लेवल के हैं या कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो उनको मेमोराइज कराने हैं तो स्मृति स्तर की बात करेगा, अगर उनको समझाना है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेगा, और अगर उनका रिफ्लेक्शन चाहिए तो चिंतन स्तर तक के लिए वो अरेंज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षक के अपने हाथ में होती हैं और वो एज़ पर रिक्वायरमेंट इनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, शिक्षण को अधिक व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक विषय बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है।
शिक्षण तकनीकी जो है वो शिक्षण को, जो टीचिंग है उसको बहुत ज़्यादा व्यवहारिक और प्रयोगात्मक बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है कि आपको कैसे शिक्षण करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए जिससे कि आपको प्रभावशाली रिजल्ट्स मिल सकें। देन कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता करती है। कला भी है शिक्षण, क्योंकि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं ये आपकी कला है। एक ही विषय को 2 या 3 टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने का ढंग अलग होता है, ये उनकी कला होती है। और विज्ञान, क्योंकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त करके पढ़ाते हैं तो वो विज्ञान भी है। तो इसलिए उन दोनों के बीच की मध्यस्थता, जितनी कला चाहिए उतना कला को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और जितना वैज्ञानिक हमें रखना है इसको, उन दोनों को हम सही से करके बॉन्ड करके आपस में जितनी जितनी जिसकी ज़रूरत है उसको उतना लेकर पढ़ाते हैं, तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता रहती है। नेक्स्ट, शिक्षण तकनीकी कक्षा व्यवहार के निरीक्षण, विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं सुधार के लिए पूर्ण प्रयास करती है। तो यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटी हैं, जैसे छात्रों के व्यवहार का हम निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उसके सुधार के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं, तो जितनी भी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को सही रूप से संपन्न करने के लिए शिक्षण तकनीकी हेल्प करती है। नेक्स्ट, यह शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण करना सिखाती है। जब एक टीचर किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है क्लास में, तो छात्रों का व्यवहार स्वयं ही नियंत्रित रहता है। वो उच्छृंखलता या जो न्यूसेंस है वो क्लास में क्रिएट नहीं करते और बहुत डिसिप्लिन रूप में बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण तकनीकी के अध्ययन से छात्राध्यापक तथा सेवारत अध्यापक अपने शिक्षण में परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों ही के लिए उपयोगी है। छात्राध्यापक मतलब जो बीएड के, एमएड के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी वुड बी टीचर्स हैं, प्री सर्विस की हम बात कर रहे हैं, और साथ में इन सर्विस जो टीचर्स हैं उन सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है जब वो टीचिंग टेक्नोलॉजी को सीखते हैं या उसका यूज़ करते हैं, और उसके प्रयोग से वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। नाउ, कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी के जो तत्व होते हैं, कंटेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कंटेंट हैं वो डेविस एंड ग्लेजर के अकॉर्डिंग हैं, जो 1962 में इन्होंने दिए थे। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, मतलब योजना। सबसे पहला काम क्या होता है, हम योजना बनाते हैं, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस किस चीज़ को कैसे कैसे क्रम में रखेंगे। तो इस तरह से, जैसे पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। शिक्षण बिंदु, हमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं क्लास में। उद्देश्यों को खोजना, हम किसी भी टॉपिक को ले रहे हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना, क्योंकि हम उद्देश्यों को प्राप्त कितना कर पाए हैं ये हमें चेक करना होगा। उसके लिए बच्चे के व्यवहार को ही हम अध्ययन करेंगे, तो उसको व्यवहारिक रूप में भी परिभाषित करना प्लानिंग के स्टेज में आता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थापन। यहाँ पर हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन सी युक्तियों से पढ़ाएंगे, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग हम करेंगे, साथ में हमारी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी और उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम इस स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी लीडिंग। अब यहाँ पर ये जो लीडिंग स्टेज है ये क्लासरूम में होती है, जो इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये वो स्टेज होती है। यहाँ पर शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने तथा रुचि बनाए रखने के विषय में बताया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो है टीचर का वो ये है कि वो छात्रों में रुचि बनाए रखे और उनको बहुत मोटिवेट करे, जिससे वो बहुत अच्छे से पढ़ सकें। जब तक छात्र मोटिवेट नहीं है तब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें सिखाया जाता है। एंड लास्ट जो है हमारा वो है इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन। तो जो हमारे उद्देश्य हमने प्लानिंग स्टेज में निर्धारित किए थे, वो उद्देश्य हमारे किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं पढ़ाने के बाद, उनका मूल्यांकन हम इस स्तर पर करते हैं। अतः ये मापन व मूल्यांकन विषय का अध्ययन यहाँ पर होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।